नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के अध्याय 29 की, जिसका नाम है वाराह और शंकर का संवाद। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान शंकर ने पहले 4 प्रकार के भूतों के समूह बनाए थे। वे क्यों पैदा हुए? उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग क्यों है? कुछ गणों के स्वामी आधे शरीर वाले सुअर जैसे हैं, कुछ हाथी जैसे, कुछ सिंह और बाघ जैसे शरीर वाले हैं। ये सभी शक्तिशाली गण इतने क्रूर क्यों हैं? उनका भोजन क्या है? हम सब ये पूरा विस्तार से सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनियों, सुनिए, भगवान शंकर के गण कैसे बने, वे किस उद्देश्य से पैदा हुए और उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग क्यों है। ये परम गोपनीय कथा है। ये धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करती है। ये परम तेज है और उत्तम तप है। इस महान कथन को सुनने के बाद न इस लोक में और न परलोक में कोई दुखी होता है। ये यशस्वी, धर्मयुक्त, आयु बढ़ाने वाली, तुष्टि और पुष्टि देने वाली है। आदि सृष्टि के बाद जब सब कुछ पूरा हो चुका था, तब भगवान शंकर ने वाराह रूपधारी जगत के स्वामी से कहा, ईश्वर शंकर बोले, आपने जिस उद्देश्य से वाराह रूप धारण किया था, वह कार्य पूरा हो चुका है। आपने पृथ्वी को यथावत स्थापित कर दिया, सागरों और नदियों को भी उनकी मूल स्थिति में ला दिया। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि भी आपकी कृपा से हुई। आप सर्वमय हैं, यज्ञमय हैं, तेजोमय हैं, सभी गुरुओं के गुरु हैं, आप परात्पर हैं। हे जगतपते, अब पृथ्वी आपको सहन करने में असमर्थ हो गई है, वह टूटती सी लग रही है। आपने पहले जो पर्वतों के समूह स्थापित किए थे, उनके भार से वह पीड़ित है। इसलिए हे जगत के स्वामी, अब आप अपना यह वाराह शरीर त्याग दीजिए। यह शरीर जगन्मय है, जगद रूप है, जगत के कारणों का भी कारण है। हे विभो, आपके इस वाराह शरीर को और कौन सहन कर सकता है? इसके अलावा आपने पहले जल में रजस्वला, मासिक धर्म वाली पृथ्वी के साथ संबंध बनाया था। उससे उसने भयंकर गर्भ धारण कर लिया। हे जगतपते, रजस्वला अवस्था में पृथ्वी ने जो गर्भ धारण किया, उससे जो पुत्र होगा वह दुर्यश बदनामी लाएगा। वह असुर स्वभाव वाला होगा, देवताओं और गंधर्वों का शत्रु होगा। यह मैंने ब्रह्मा से दक्ष की उपस्थिति में सुना है। हे लोकेश, आपका यह शरीर मलिन हो गया है, दूषित है, क्योंकि यह कामुकता से भरा हुआ है। इसलिए इस वाराह शरीर को त्याग दीजिए। आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं, लोकों के भावन करने वाले हैं। समय आने पर आप फिर सृष्टि, पालन और संहार करेंगे। लोकहित के लिए इस शरीर को त्याग दीजिए। समय आने पर आप फिर दूसरा वाराह शरीर धारण कर सकते हैं। मार्कंडेय जी बोले, महात्मा शंकर के ये वचन सुनकर वाराह रूप वाले भगवान ने महादेव से कहा। श्री भगवान वाराह बोले, हे महेश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस यज्ञ वाराह शरीर को मैं निश्चित रूप से त्याग दूंगा। समय आने पर लोकों की रक्षा के लिए मैं फिर दूसरा अद्भुत और दुर्धर्ष वाराह शरीर धारण करूंगा। ऐसा कहकर वह विशालकाय जगत गुरु, जगत सृष्टा, जगत धाता और जगतपति वही अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान हो जाने के बाद देवाधिदेव महेश्वर देवगणों और अपने गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। दूसरी ओर वाराह लोकालोक नामक पर्वत पर गए और वहां सुंदर रूप वाली पृथ्वी, जो अब सुवारी रूप में थी, के साथ सुख भोगने लगे। वे दोनों उस उत्तम पर्वत पर बहुत लंबे समय तक रमण करते रहे, परंतु अत्यंत कामुक वाराह को कभी तृप्ति नहीं मिली। जब वाराह पृथ्वी के साथ रमण कर रहे थे, तब उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनिए, सुवृत्त, कनक और घोर। ये तीनों महान बलवान थे। ये तीनों बच्चे मेरु पर्वत की स्वर्णिम चोटी और ढलानों पर एक दूसरे से चिपके रहकर गुफाओं और सरोवरों में खेला करते थे। वाराह अपनी पत्नी और तीनों पुत्रों से घिरकर सुख भोगते रहे।
वे शरीर त्यागने का विचार ही नहीं करते थे। कभी कभी बच्चे उन्हें घेर लेते और वे अपनी पत्नी के साथ कीचड़ में कीचड़ के खेल खेलते। कीचड़ से लिपटा हुआ मधुपिंगल वाराह शाम के पीले लाल बादलों जैसा सुशोभित होता। जैसे बादलों से पानी की बूंदें गिर रही हों, वैसे ही उनके शरीर से कीचड़ की बूंदें गिर रही थी। वे पुत्रों और पृथ्वी के साथ अत्यंत प्रसन्न थे। वे पृथ्वी के साथ इतने जोर से रमण करते कि पृथ्वी का मध्य भाग झुक गया। अनंत शेषनाग भी भगवान हरि के भार से अपना फन झुकाकर भय और पीड़ा से पाताल लोक में चले गए और वहां कच्छप कछुए को आलिंगन कर लिया। सुवृत्त, कनक और घोर ने अपनी सूंड के प्रहारों से स्वर्णिम तीलों को तोड़ दिया और उन्हें समतल बना दिया। मेरु पर्वत की चोटी पर देवताओं द्वारा बनाए गए जितने सुंदर स्वर्णिम स्थान थे, वे सब उनके पुत्रों द्वारा नष्ट कर दिए गए। मानस आदि देवताओं के सरोवरों को भी इन बच्चों ने अपनी सूंड के प्रहारों से चारों ओर से गंदा कर दिया। पृथ्वी स्त्री रूप में तो वाराह के साथ सुख भोगती थी, लेकिन स्थावर रूप पृथ्वी के रूप में उसे बहुत कष्ट सहन करना पड़ता था। सुवृत आदि पुत्र समुद्रों में गोता लगाकर रत्नों को बिखेर देते और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते। इधर उधर खेलते हुए इन बच्चों ने जगत, नदियों और कल्प वृक्षों को भी तोड़ फोड़ दिया। जगत के रक्षक वाराह को सब कुछ पता था, लेकिन पुत्र स्नेह के कारण वे उन्हें रोकते नहीं थे। जब भी सुवृत, कनक और घोर स्वर्ग जाते, देवगण भय से दसों दिशाओं में भाग जाते। इस प्रकार पुत्रों और पत्नी के साथ खेलते हुए यज्ञवाराह को कभी कोई तृप्ति नहीं मिली। उल्टा उनका काम प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उन्होंने निर्दिष्ट शरीर त्यागने का विचार भी नहीं किया। इति श्री कालिका पुराणे वाराह शंकर संवादे 29 अध्याय। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान वाराह पुत्र स्नेह और कामुकता में फंसकर अपना कर्तव्य भूल गए। स्नेह कितना खतरनाक हो सकता है जब वो धर्म और लोकहित से ऊपर हो जाए। ये थी कालिका पुराण की 39वीं कथा।